शाहरुख खान को लेकर के लुंगी लेकर के नंगा नाचने लगा अदालत लगाने वाला संपादक और तिहाड़ रिटर्न संपादक। ऐसा भजन गा रहा था, आपने भी सुना, ऐसा भजन गा रहा था अदालत लगाने वाला संपादक, रो रहा था, एक पिता की पीड़ा, एक पिता। मतलब शाहरुख खान ने व्हाट्सएप पे एक तरह से पूरा मेल लिखा, किसको? समीर वानखड़े को, लंबा व्हाट्सएप मैसेज, और इस पूरा मैसेज समीर वानखड़े ने अदालत को दे दी। और ये बेईमान पत्रकारों का गैंग, ये लुटेरा गैंग, ये साबित कर रहा है कि समीर वानखड़े अपने आप को कोई नंगा कर देगा सर। समीर वानखड़े ने व्हाट्सएप यदि दी है तो सोच समझ के दी होगी ना। लेकिन कैसे समीर वानखड़े को अपराधी बनाया जा रहा है, एक बाप की पीड़ा। उसमें शाहरुख खान समीर से कह रहा है कि यदि इसका अपराध है, पिता की तरह माफ करो, मैं भी एक पिता हूं, मुझे पीड़ा हो रही है, इसे आप सुधार सकते हैं। तुम्हारा यदि हर बाप अपने अपराधी बेटे के लिए पुलिस तंत्र से यही कहना शुरू कर दे, जिस चीज को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, इन बेईमानों का, इन बेशर्मों की टोली। मुझे तो आज सचमुच इस अदालत लगाने वाले संपादक पर क्या कहूं सर, मुझे घिन आई इसे देख करके। मतलब हर अपराधी, हर आतंकवादी का बाप जो है पुलिस वाले को कहना शुरू कर दे कि मैं बाप हूं, मेरी पीड़ा समझिए। क्या नंगा नाच है सर ये। काबी अदालत को पूरा रिपोर्ट दिया, तुम क्यों कह रहे हो? यदि इसका मतलब साफ है कि तुमने रिश्वत की पेशकश की है। और अब तो समीर वानखड़े मूड में आ गया है। नहीं मनीष जी, आज दर्शकों को बता दूं कि देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल धारा के विपरीत उस दिन विश्लेषण किया था समीर वानखेड़े पर, और आज बम्बई हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है 22 तारीख तक। 22 को सुनवाई के बाद आगे फैसला होगा। और आज जो समीर वानखेड़े ने मनीष जी जो व्हाट्सएप चैट दी है, बॉम्बे हाई कोर्ट प्रस्तुत की है, उस पर दर्शक ये जान लें कि ये दोनों खूब नाचे। एक ये अदालत लगाने वाला संपादक नाचा, और एक वो भी नाचा जो 100 करोड़ की ब्लैक मेलिंग के लिए चक्कर में एक्सटॉर्शन 100 करोड़ भारत के पत्रकारिता का सबसे पापी चेहरा है, जो एक्सटॉर्शन के धंधे में कैमरे पर पकड़ा गया था। अब बड़ा मनीष जी, बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा दुखद है कि जो 100 करोड़ की वसूली के चक्कर में 30 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहा, वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री का बड़ा खास है। वो एक एक घंटे का इंटरव्यू देते हैं। जरा विचार करना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कि कोई गवाही साखी की जरूरत नहीं, कोई कहीं सुनी बात नहीं। 1 महीने के लिए 100 करोड़ की वसूली में स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, जेल काटा। और वो आदमी कितना बेईमान है, जरा दर्शकों को बताता हूं कि आज वो आर्यन खान के लिए जिस तरह से रोग आ रहा था, उससे पहले जरा याद दिला दूं कि ये वही लोग हैं जो उस परमवीर को अपने यहाँ बुलाकर 1-1 घंटे तक दामाद की तरह उसका खातिर कर रहे थे, और उसका ऐसा महिमा मंडन कर रहे थे मानो इनका ये किसी भगवान का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो परमवीर जो बाद में फरार हुआ और जेल चला गया, उसके बाद जमानत पे आजकल बाहर है। उस बेईमान, उस भ्रष्ट, उस अपराधी बंबई पुलिस वाले का ये 1-1 घंटे तक इंटरव्यू यही सुधीर चौधरी ले रहा था, जो आज तक में है, उस समय जी न्यूज में था। और दर्शकों को बता दूं कि इसने परमवीर को केवल इसलिए किया था क्योंकि उसने अर्नब पे लठ बरसाए थे। इस खुशी में ये बेईमान आदमी कर रहा था। और यही आदमी, इसने बाकायदे मनीष जी 1 घंटे के प्रोग्राम 2-3 दिन तक लगातार करके इसने अपने चैनल पे ये घोषणा कर दी थी कि हमको सीबीआई ने बता दिया है, मेरे पास खबर आ गई है कि सुशांत सिंह राजपूत नशेड़ी था, गजेड़ी था, बहुत लतीड़ शराबी था, और इसीलिए उसने नशे के चक्कर में पागल हो गया था और उसने आत्महत्या कर ली। इसने बाकायदे वीडियो दिखाए थे, मैंने तीनों दिन इसके खिलाफ। और वही आदमी आज आर्यन खान के लिए क्लीन चिट जारी कर रहा था। और इस तरह से समीर वानखेड़े को ये मतलब राक्षसी सिद्ध करने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि कुछ सबूत इसको मिल नहीं रहा है, तो अब मगर वही काम उसने किया, अदालत लगाने वाले संपादक ने। वो भी परमवीर का दीवाना था, उस अपराधी, दोषी, पापी पुलिस वाले का ऐसा भगवान बना के आरती उतार रहा था ये रजत शर्मा। और ये मनीष जी दोनों कुकर्मी हैं, ये तो बाकायदा 1 महीने की जेल काट आया था, जेल काट के अभी भी जमानत पे है, जिंदल से वसूली करने के चक्कर में 100 करोड़ का दुनिया जानती है। और दुर्भाग्य है कि 1-1 घंटे का इंटरव्यू देश का गृह मंत्री इसको देता है। और अब समझ में आ रहा है कि सीबीआई क्यों पीछे पड़ी है, क्योंकि ये गृह मंत्री के बड़े खास, और ये पूरी दलाली में लगे हैं शाहरुख खान के, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो। तो जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री के अंडर में सीबीआई है,
तो अब वो तो दुश्मन हो ही गई है। शाहरुख खान के लिए सीबीआई बिसी जा रही है। ये पूरे देश में संदेश है, दर्शक इस बात को अच्छे से समझ लें। और वो मनीष जी, वो रजत शर्मा, उसके यहाँ की एक बाकायदे एंकर ने उसके ऑफिस में जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की। उसका नाम मेरे ख्याल से रितु शर्मा से नाम था। और उसने बाकायदे लिखित अपने फेसबुक पे डाला कि मेरा शोषण हो रहा था ऑफिस में, मैं जहर खा रही हूँ। तो जाके अस्पताल में वो 2-3 दिन बाद जीवित बची। 1 घंटे की इसको सजा नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। और आपको याद करिए कि 2017 के चुनाव में उस लड़की का कहीं पता नहीं सर, मेरे साथ वो कहीं P7 चैनल में काम करती थी, एंकर थी हमारे हाँ, साथ। हाँ। और मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ वो लड़की कहाँ है, हम में से किसी साथी को कुछ भी नहीं पता। तो वो आज तक उस लड़की का अता पता नहीं है। और क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसके चैनल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो 2017 के चुनाव में ये कैसा नाचा था कि अखिलेश यादव का काम बोल रहा है। और नोटबंदी के खिलाफ जहर उगलने में इस रजत शर्मा और इसके इंडिया टीवी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। तो एक तरफ ये रजत शर्मा, दूसरी तरफ वो 1 महीना जेल काटने वाला त्याड़ी, वो दोनों मिलकर आज ऐसा शाहरुख खान को देवता और उसके लड़के को महादेवता बता रहे थे और उस समीर वानखेड़े को राक्षस सिद्ध करने में जुटे हुए थे। तो समझ लीजिए कि साजिश क्या चल रही है। और ये दुर्भाग्य है, ये दुखद है कि हम लोग जो इतने कट्टर समर्थक है, हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का गृह मंत्री इन दोनों दलालों को अपनी खोपड़ी पे बैठा ले हुए है। ये राष्ट्रवादियों के मुंह पे जूते की तरह है और इसका आने वाले समय में परिणाम इनको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि ये चीजें ये समझना चाहिए कि उसके मायने क्या है। मनीष जी, एक ईमानदार अधिकारी का गला घोटने की कोशिश हो रही है, उसको फंसाने की, उसको जेल भेजने की साजिश हो रही है। और किसके लिए? उस बॉलीवुड के भाड़ के लिए। इसके भयंकर परिणाम आप जरा भविष्य सोचिए। नेता 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 को गुलामी नहीं, इस देश का क्या होगा? कि एक ईमानदार अधिकारी ने जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया, उसको किस तरह से निपटाया जा रहा है। सीबीआई और एनसीबी इसके पीछे पड़ गई है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ करके इसको फंसा ही देंगे। आज भी वो तिहाड़ी ढूंढ के लाया था, तो कह दिए 14 दिन लंदन में रुका था, इसने 1 लाख रुपए खर्चा दिखाया 19 दिन। तो 19 दिन का खर्चा अगर 5,000 रुपए रोज का खर्चा है, तो कौन सी बड़ी बात है? अगर वो जोनल डायरेक्टर था एनसीबी का, तो क्या वो 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता? वो तो ये साजिश। और अब समझ में आ रहा है कि सीबीआई और एनसीबी इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं, क्योंकि रजत शर्मा और सुधीर चौधरी, जो इस देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बड़े खास हैं, वो पूरे गुलामों की तरह उस आदमी के चरण वंदना में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये लॉबिंग कर रहे हैं। ये शाहरुख खान की गुलामी में समीर वानखेड़े के खिलाफ ये लॉबिंग कर रहे हैं दलालों की तरह। और इनका इतिहास आप समझ लीजिए कि एक महीने जेल काटा है उसके लिए, और एक यहाँ इसकी एंकर ने जहर खा के आत्महत्या करी थी कि मेरा शोषण हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं हुई। और इसी सब के लिए मुझे ऋषिकेश योगा स्कूल ऋषिकेश से हैं, ये कह रहे कि विधि का विधान है धर्मचक्र, ये शाश्वत सत्य है, होकर रहेगा। इसीलिए इन सबको समझना चाहिए। किसी को लगता हो कि हम अपने पावर का मिसयूज करके, हम अपने मीडिया की ताकत का मिसयूज करके झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से ये पीड़ादायक तो है, ये बहुत पीड़ादायक है कि किस तरह से मीडिया के इस पावर का मिसयूज किया जा रहा है। मुझे लगता है इसको अलग से एक हम ये सोच रहे थे कि एक विषय को, इसको पूरी सलीके से उठा करके हम लोग रखते कि किस तरह से समीर वानखेड़े के उस मैसेज में एक चीज क्या है। कल कोशिश करेंगे कि उस पर भी चर्चा करने का। रेबेकौल जी कह रहे हैं कि नमस्कार, एक बात मुझे समझाई सर कि प्रथम नोटबंदी के बाद आतंकियों के पास नए नोट नकली मिलने की खबर आई थी। आतंकवाद को कुचलने में नोटबंदी कैसे कारगर हुई? काले धन पर तो समझ में आता है, पर आतंकवाद पर कैसे? देखिए, अब इसे बार बार रिपीट कितना किया जाए, लेकिन चूंकि आपने दोबारा से बाहर से पूछा है, एनआरआई साथी हैं, हो सकता है आपने नहीं सुना हो। सतीश जी ने पूरी व्याख्या की कैसे आतंकवाद की रीढ़ टूटी है, पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो। सर बहुत 2 लाइन में जरा इस बात की फिर से एक बार जिक्र कर दीजिए। चूंकि नहीं, इक्का दुक्का कहीं आ गया होगा पकड़ में, बाकी उसका परिणाम क्या है? ये 9 साल का इतिहास बता रहा है हिंदुस्तान का कि आपको आतंकवाद की घटना कश्मीर छोड़ के पूरे देश में कहीं नहीं हुई, पूरे देश में कहीं नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। बाकी बातें तो कोई कुछ भी कहता रहे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सबसे ज्यादा चोट यदि कहीं लगा है तो आतंकवाद पे लगा है।
2010, 11, 12, 13 तक को याद कीजिए, 7, 8 तक किस तरह से पूरे देश भर में आतंकी गतिविधि होते थे, सीरियल ब्लास्ट, बम ब्लास्ट, अब वो इतिहास हो गया है। पटना में प्रधानमंत्री के रैली में ब्लास्ट, ये सब सामान्य चीजें थी। तो सबसे बड़ा चोट उन्हीं सब चीजों पे पड़ा है, पाकिस्तान की बर्बादी का इससे असर पड़ा है। तो ये जो आपको भ्रम में डालने की लोग कोशिश करते हैं कि नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ, नोटबंदी से बहुत कुछ हुआ। नोटबंदी से कई पॉलिटिकल पार्टी जो पैसे लेकर टिकट देती थी, ये वेल नोन थी, वो सब बर्बाद हो गई। और नोटबंदी का असर, इस 2000 का असल असर होगा आपको अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो चुनाव होने हैं 3 राज्यों में, चाहे अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, उसमें इसका असर दिखेगा। लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।